फर्नीचर से बचें। अब खरीदें एल्डर एक्सक्लूसिव मेड इन इंडिया फर्नीचर। एल्डर एक्सक्लूसिव डाइनिंग टेबल की संपूर्ण रेंज ऑन एक्स मार्बल एवं गिलास में हाइड्रोलिक डिजाइनर बेडरूम सेट, डिजाइनर मैचिंग अलमारी एवं ड्रेसिंग टेबल सिलसी नाला नंबर 1 पर विशाल फर्नीचर एवं विंडो कूलर। विशाल फर्नीचर एवं विंडो कूलर। मिलेगी शानदार सब्सिडी और होगा डबल धमाका। ये गांधीवाद आंदोलन की प्रदर्शनी थी। इसमें जो बच्चे चोरी हो रहे हैं और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, गायों के लिए जो कई जमीन हेक्टेयर थी जो कहाँ चली गई जिसका कोई पता नहीं है, जो हमारी गायें मारी फिर रही हैं, जिनका मतलब कोई सहारा नहीं है कि वो कहाँ पे उनको व्यवस्थित किया जाए। तो इन्हीं सभी लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जनता को मैसेज आए कि हमारे मतलब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उस पर सरकार से बात की जाए और बच्चों को चोरी होने से बचाया जाए, महिलाओं पर अत्याचार रोका जाए। इन सभी को लेकर ये प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। अच्छा, मेले में भी किस प्रकार की जो कमियां थी पहले और अब किस प्रकार का मेला लग रहा है? क्या मेला तो मुझे लग रहा है इस बार का भव्य और बहुत अच्छा लगा हुआ है, और इसमें लाइटिंग भी झूलों पे बहुत अच्छी हुई है, और यहाँ से बाहर की भी दुकानें आती हैं। तो मेरा तो आग्रह है पूरे शहरवासियों से कि मेले में आएं और मेले का आनंद लें, और बाहर की कश्मीरी शॉल है, जयपुर से भी आती हैं, चुनरिया साड़ी, सभी यहाँ से लेके जाएं, और हरिद्वार वाले की गाजर का हलवा खाएं, मद्रास वाले का डोसा खाएं, और जैन वाले की सॉफ्टी खाएं, और भी मेले में कई भी स्टॉल लगे तो सभी जगह से कुछ ना कुछ लें, क्योंकि ये लोग साल भर इंतजार करते हैं, और जब हम लोग यहाँ आते हैं तो यही उनका कमाई का जरिया है। तो सभी लोग आनंद उठाएं, अपने बच्चों को लाएं, झूला झुलाएं, और हमारे ग्वालियर शहर का जो बाहर से लोग आएंगे उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो जिन लोगों ने स्टॉल लगाए यहाँ पर आकर दूसरे शहरों से आके, सभी लोगों का स्वागत बंदन अभिनंदन है। और हमारे से लेकिन मेले में एक बात और कहना चाहती हूँ, मेले को साफ और स्वच्छ भी रखें, और जो भी आप लोग कुछ चीज़ खरीदते हैं तो पॉलीथीन वगैरह एक साइड में डालें, जिससे कि हमारे मेले में जो स्वच्छता है वो बनी रहे और सभी लोग उसका आनंद उठाएं। धन्यवाद। लगाई है, क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बच्चे बचाओ आंदोलन प्रदर्शनी है, और ये इसकी सबसे बड़ी बात ये है, इस साल की भारत देश में सबसे बड़ी प्रदर्शनी जो ग्वालियर में बच्चे बचाओ आंदोलन की लगाई गई है, जो 45 दिनों तक लाखों लोगों तक संदेश पहुंचाई किस तरह से ग्वालियर में बच्चे चोरी हो रहे हैं, किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से दुष्कर्म के केस आए दिन आ रहे हैं, किस तरह से सरकारी स्कूल आए दिन बंद हो रहे हैं। ये सारे आंकड़े जो हैं, ऑफिशियली जो आंकड़े हैं, वो सारे सरकारी आंकड़ों को इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 7 साल में 71,000 से ज्यादा बच्चे चोरी मध्य प्रदेश के हो गए। पिछले 5 साल में 5,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हमारे ग्वालियर के लापता हो गए। ये सारे बहुत चिंता के विषय हैं। पिछले 14 साल में अगर हम रिकॉर्ड को उठा के देखते हैं तो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 46 लाख बच्चे ने शिक्षा को छोड़ दिया। इतने सारे बच्चे कम हो गए, जबकि आबादी बढ़ रही है, तो बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये दर्शाया गया है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट जो है 2024 की जो रिपोर्ट है, उसमें 13,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक ही शिक्षक है। अभी एक और रिपोर्ट आई है जहां 2200 के समथिंग ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कोई माता पिता ऐसे सरकारी स्कूलों में बच्चों को अपने को नहीं भेजेगा जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जहां शिक्षक नहीं है, जहां टॉयलेट नहीं है। अगर हम लाइट, पानी और मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार ने आखिर पिछले 10 साल में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कहां खर्च किए? ये सारे सवाल खड़े करती है ये बच्चे बचाओ आंदोलन प्रदर्शनी। और मैं तो आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ग्वालियर में 15,000 हेक्टेयर जमीन जो है गाय की जो है गौचर भूमि है, वो गायब हो गई है। वो फाइलों में सरकार ढूंढती पड़ रही है कि कहाँ है। दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया है, और आज गाय जो
जो है हमारी गौ माता जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही है। ये बहुत चिंता का विषय है, ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि हम मंदिरों मस्जिदों की या धार्मिक गौचर भूमि को भी हम कब्जा कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। आज अगर गौचर भूमि वापस दे दी जाए तो गाय को इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो मैं तो यहाँ यही कहूंगा, शोर मचाओ, बच्चे बचाओ। मैं विष्णुकांत शर्मा, बच्चे बचाओ आंदोलन संयोजक ग्वालियर। धन्यवाद।